श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो अंजलि होती है वो अपना प्लान जो होती है वो गौरव चाचू को बता देती है, जिसकी वजह से सादिका को ये बात पता चल जाता है और ये बात वो रति को बता देती है। तभी स्टार्टिंग शो की स्टार्टिंग ट्रैक में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे महक जो होती है वो अंजलि से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ भाभी आप ये गिफ्ट ले लीजिए और मेरी शादी अच्छे से होने दीजिए। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो भी उसको बोलते हैं कि तुमने देख लिया कि मेरी बेटी कितनी खुश है और मैं उसके लिए कभी गलत फैसला नहीं ले सकता। उसके बाद वो उससे बोलती है ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है महक, तो मैं ये भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए और मैं ये करूँगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं उसके कमरे से, और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत उसे बोलता हुआ जाता है कि अब ये शादी से कोई रोक नहीं सकता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो उससे बोलती है कि ये जो भी होगा वो धमाका सिर्फ शादी के मंडप में ही होगा, तुम देख लेना। और एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो वहाँ से चली जाती है और सारे सामान जो होते हैं वो इकट्ठे रखने के लिए वो जाती ही रहती है सामान लेके। तभी गौरव चाचू वहाँ पे मिलते हैं और गौरव चाचू को देख के वो उसे बोलती है कि अरे गौरव चाचू, आप कहाँ से थे, कहाँ पे थे सुबह से? ना आपने कोई हल्दी के फंक्शन में आप दिखे, ना मेहंदी के फंक्शन में, और ना ही संगीत में। आप कहाँ थे गौरव चाचू? आप सुबह से आपने लंच भी नहीं किया है, कहाँ थे आप? तो वो कुछ बोलते नहीं और फिर वो उसको बोलती है कि ये देखिए ना गौरव चाचू, सब लोग मस्ती का माहौल है, सब जश्न का माहौल है, सब बिज़ी हैं, तो फिर ये सब मैं सोच रही हूँ मैं ही कर दूँ और ये सब महक की शादी की तैयारियाँ जो है वो सब कर रही हूँ। तभी यहाँ पे गौरव चाचू थोड़े गुस्से में दिखते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये एडवोकेट जो अंजलि अवस्थी है वो अंजलि सिंह राजपूत कब बन गई पता ही नहीं चला। और रही बात तुम वही हो ना, तुम तो अब तुम्हारे पास कोई लड़की जो भी होगी, वो लाचार लड़कियां कोई भी तुमसे इंसाफ मांगने नहीं आएगी, क्योंकि तुम तो अब बिक चुकी हो। तुम भी कुछ गहने, सोने के गहने, हीरे के गहने और कपड़ों में बिक चुकी हो ना। मैंने सुना है, मैं सब चीज़ों की खबर रखता हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। ओहो सॉरी एडवोकेट, तो अब तुम अंजलि अवस्थी तो रही ही नहीं, अब तो तुम बन गई हो इस घर की छोटी बहू। अब तुम इस घर की छोटी बहू होने का सारे फर्ज निभा रही हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरव चाचू होते हैं वो उससे बहुत ही सुनाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अंजलि सिंह राजपूत ऐसे कैसे कर सकती है, वो इस तरीके से किसी लड़की को इस तरीके से क्रिमिनल के हाथ में कैसे सौंप सकती है, क्योंकि वो उसे पता है कि वो युवराज जो है वो भी एक नंबर का क्रिमिनल है। तुमने ही ना उसे कोर्ट कस्टडी में लेके गई थी, खींचते हुए उसे थप्पड़ मारते हुए तुम ही लेके गई थी और उसे जेल करवाई थी, तुमने ही करवाया था ना। और आज उसी के साथ तुम अपनी ननद की शादी करवा रही हो। और रही बात वो चंद्रभान ठाकुर, उसके साथ वो तो एक नंबर का पॉलिटिक्स लीडर है, वो तो या तो यूँ कहें क्रिमिनल लीडर है वो तो एक तरीके से। और उसके साथ कुछ उसके दोस्त भी रहेंगे युवराज ठाकुर के, जो कि प्रकाश त्रिपाठी है, वो उसने ही अपनी पत्नी को जला के मार दिया था ना। और तुम इसी सब के लिए सबसे लड़ रही थी और आज तुम उन्हीं सब के लिए बिक गई हो, कुछ कपड़ों और गहनों में, या फिर इतने बड़े नेम फेम में। ये राघव सिंह राजपूत के खानदान की बहू बन के तुम लग रहा है खुद का ज़मीर बेच दिया है तुमने। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरव चाचू से इतना कुछ सुनाते हैं, क्योंकि वो उन्हें ये सब पता नहीं रहता है कि अंजलि क्या करने वाली है। पर जैसे ही वो उसको ऐसे सब बातें सुनाते रहते हैं तो अंजलि को गुस्सा आता है और वो उसे बोलते हैं कि वाह, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी अंजलि सिंह राजपूत, और रही बात तो तुम ये सब कैसे कर सकती हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि को गुस्सा आता है, तो वो बोलता है कि बस गौरव सिंह राजपूत बस कीजिए, आपने इससे ज़्यादा एक भी शब्द मत बोलना। आप नहीं जानते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हैं। ये सब जो मुखौटा है ये पहनना पड़ता है। जिस तरीके से मैं कोर्ट में काले कोट पहन के जाती हूँ, इसी तरह के से मुझे इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मैं इस घर की बहू हूँ। उन लोग का स्वागत किस तरीके से करूँगी वो तो आप उसी दिन देखेंगे जिस दिन शादी रहेगी। और ये सब देख के वो उसे यही सब समझाती है कि आप ये सारी गलत फहमियाँ हैं आपकी, और ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अंजलि अवस्थी कभी भी ऐसा होने नहीं देगी किसी लड़की के साथ, किसी लाचार नारी के साथ कभी भी वो गलत नहीं होने देगी। और रही बात उन मेहमान के स्वागत करने का, तो वो तो किस तरीके से मैं स्वागत करूँगी वो तो आप उसी समय देखेंगे कि क्या होने वाला है। और रही बात ये सब तो कुछ मुखौटा पहनना ही पड़ता है। अगर अब मैं शादी अटेंड कर रही हूँ उसकी, तो ये शादी में तो मैं ऐसे जा नहीं सकती, तो मुझे तो बन के रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरव चाचू जो होते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं कि
ये सब क्या बोल के गई अंजलि, और ये क्या बोल रही है, जो वो सच में ये ऐसा करने वाली है? ये सिर्फ ये जो कर रही है वो सब सिर्फ दिखावा है उसका। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि महक जो होती है वो चाचू को आवाज़ लगाती है, गौरव चाचू को, कि गौरव चाचू आप खुश तो है ना, मेरी हल्दी हो गई, मेरी मेहंदी भी हो गई, संगीत भी हो गया, आप कहाँ थे? और अब मेरे पापा का सर फ़क्र से ऊँचा रहेगा। वो हमेशा से जीतना चाहते थे और इस बार वो जीत जाएंगे, और उन्हें जिताने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो फिर मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मैं अपने पापा को जीतते हुए देखना चाहती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मैं भी बहुत खुश रहूँगी चाचू, और मेरा घर परिवार वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, युवराज की फैमिली भी बहुत अच्छी है और वो लोग मुझे बहुत प्यार देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो युवराज के बारे में इस तरीके से बोलती रहती है और वो खुश रहती, बोलती है कि मैं खुश रहूँगी चाचू, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये सब सुन के जो गौरव चाचू रहते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि अंजलि उसे देखती रहती है, और यहाँ पे सानिया भी जो होती है वो उसे बोलती है कि चाचू आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ कितने अच्छे से हो रहा है, और लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये खुश है। महक भले से ही ऊपर से बोल रही है कि वो इस शादी से खुश है, पर मुझे उसकी आंखों में वो नमी दिखती है चाचू। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो चली जाती है तभी ईशानी जो होती है वो बोलती है कि चाचू पर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो खुश है, और वो उसका परिवार कितना अच्छा है। युवराज ठाकुर जो है कितनी अच्छी परिवार से है, बिलोंग करता है, उसके पास नेम है, फेम है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और लड़का भी कितना देखने में गुड लुकिंग है, और लड़की को क्या ही चाहिए। तभी ये सब सुन के गौरव चाचू भी शॉक्ड रह जाते हैं कि ये लोग क्या ही बोल रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि ये शादी तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगी, और रही बात तो मुझे पता है कि महक के दिल में क्या चल रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रति जो होती है वो यहाँ सबको बोलती है कि सब लोग कहाँ चले गए, पता नहीं, इस घर में जब काम रहता है तो अभी कोई दिखता ही नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो दौड़ भाग करती रहती है। तभी यहाँ पे शादिका का कॉल आता है उसके पास, और वो पूछती है कि रति जी बोल रही हैं? तो वो बोलती है कि हाँ मैं बात कर रही हूँ। तो वो बताती है कि मैं साधिका सिंह राजपूत बोल रही हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ बोलिए साधिका सिंह, तो आप कैसी हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ तैयारियाँ चल रही है कि नहीं? वो बोलती है कि हाँ ऊपर ऊपर से सब ठीक तो लग रहा है। और तो यहाँ पे ये भी बोलती है कि हाँ यहाँ तो बहुत सारे काम है शादी के। और यहाँ पे शादिका जो होती है वो बोलती है कि ऊपर से सारे काम तो ठीक ही लग रहे, पर मुझे फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन वो बोलती है कि क्या हुआ, बात हो गई बताइए। तो वो बोलती है कि आप किसी को बताएंगी नहीं तो कुछ बखड़ा खड़ा हो सकता है। तो वो बोलती है कि क्या हो गया आप बताइए। तो वो बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है सारी तैयारियाँ तो हो रही हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अंजलि कुछ गड़बड़ करेगी। तो वो बोलती है कि अंजलि क्यों करेगी, वो तो सब कुछ तैयारियाँ वही ऑर्गेनाइज़ कर रही है ना, मेहंदी हल्दी फंक्शन सब वही ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। और काव्या के पापा भी बोल रहे थे कि वो तो डांस भी कर रही है, सब कुछ अच्छे से एंजॉय कर रही है, सब कुछ मैनेज कर रही है अच्छे से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रति को वो जैसे ही बोलती है तो वो बोलती है कि पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब एक सिर्फ दिखावा है, ऊपर से ढोंग कर रही है वो, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखते हैं कि महक की शादी जो होगी वो होते होते महक की शादी को अंजलि रोक देगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज ठाकुर और अंजलि उस गुंडों से अकेले ही निपटेगी। और हम देखने वाले हैं कि राघव सिंह राजपूत भी सोचते हैं कि ये शादी बस एक बार अच्छे से हो जाए, तो क्या कर लेगी वो अंजलि। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।